दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंडर आकाश में। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमारे कांग्रेस ने एक नया अलायंस बनाया है जिसका नाम है INDIA, जिसका विरोध करते हुए बीजेपी ने इसे इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई में बदल दिया। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या इंडिया नेम अलग है, भारत नेम अलग है, इसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, भारत नाम हमारा कब स्टार्ट हुआ, भारत का हमारे महाकाव्य महाभारत से क्या संबंध है, इंडिया नाम कब और किसने दिया, और बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में हम। तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अपने कंटेंट को और बेटर कर सकें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने एक सब्सक्राइबर को रिप्लाई देना चाहता हूँ जिसने मुझे भक्त घोषित किया। तो उसे मैं यही रिप्लाई करना चाहूँगा कि इट इज़ बेटर टू बी अ भक्त देन बिकमिंग अ स्लेव और चमचा ऑफ एनीवन। इसका मतलब ये होना कि भक्त होना किसी का भी किसी के गुलामी करने से या फिर उसके चमचाई करने से ज़्यादा बेटर होता है, और इस दोनों में एक डिफरेंस है। भक्त कभी भी आप किसी के क्वालिटी को देख कर बनते हैं, और चमचाई और गुलामी ये दोनों या तो किसी ने पैसा दिया है तब आप करते हैं या फिर आप मजबूरी में करते हैं, और ये आपकी बुद्धि को सीमित कर देता है। और मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि आई एम अ भक्त ऑफ ओनली लॉर्ड शिवा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो इंडिया और भारत वर्ड इन दोनों के बीच की लड़ाई बहुत पुरानी है। बहुत से लोग कहते हैं कि इंडिया जो है वो गुलामी वाला वर्ड है, क्योंकि इसे ब्रिटिशर ने इंट्रोड्यूस किया था ताकि हमारा कनेक्शन जो भारत वर्ड से था उससे टूट जाए। मतलब कि आपको किसी भी कंट्री को गुलाम करना है तो वो कंट्री को लोग जिस वर्ड से सबसे ज़्यादा कनेक्शन रखते हैं उस वर्ड को ही हटा दिया जाए तो उस पर रूल करना बहुत ही ईजी हो जाता है। पर कुछ लोग इसके विरोध में बोलते हैं। उनका ये मानना है कि इंडिया वर्ड जो है वो इंग्लिश वर्ड है और अंग्रेजों को भारत बोलने में ज़्यादा कठिनाइयाँ होती थी, जिसके लिए उन्होंने इंडिया वर्ड रखा ताकि वो इसका उच्चारण कर सके। अब इस बात में कितना सच्चाई है कितना झूठ है वो तो हमें उस टाइम पे जाने पे पता लगेगा, जिसके लिए मैं टाइम मशीन बना रहा हूँ। जैसे ही मेरा टाइम मशीन बन जाता है मैं उस पर बैठूंगा और उस टाइम पे वापस जाऊंगा और फिर वहाँ पे पता लगाऊंगा कि अंग्रेजों का क्या मोटिव था इस नाम को लेकर। लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास टाइम मशीन नहीं है, तो इस डिबेट को डिबेट ही रखने देते हैं। तो ये तो हो गई इंडिया वर्ड और भारत वर्ड के बीच की डिबेट। अब हम ये जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है इन दोनों वर्ड के बारे में। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 में ही कह दिया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब इस लाइन में साफ साफ मेंशन है कि इंडिया जो कि भारत है वो हमारे राज्यों का एक समूह है। तो यहीं पे ये बहस खत्म हो जाता है कि इंडिया और भारत अलग है। तो बेटर होगा कि आप चुनावी रंजिशों के बीच में इन दोनों वर्ड को अलग ना समझें। अब हम जानेंगे कि ये दोनों वर्ड कब ओरिजिनेट हुए थे, मतलब इन दोनों वर्ड का इतिहास क्या है। वैसे तो हमारे कंट्री के बहुत सारे नाम हैं, जैसे हम जानते हैं कि हमारे कंट्री का नाम आर्यवर्त भी है, जम्मू द्वीप भी रहा है, भारतवर्ष भी रहा है, हिंदुस्तान भी रहा है, इंडिया भी रहा है। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि भारत वर्ड कब ओरिजिनेट हुआ था। उसको समझने से पहले हमको अपने महाकाव्य की ओर जाना पड़ेगा, यानी महाभारत की ओर। महाभारत में एक बहुत ही ग्रेट रूलर थे, किंग दुष्यंत, जो कि हस्तिनापुर के रूलर थे। उनकी शादी शकुंतला से हुई, जिसके बाद उन दोनों से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम भरत था। भरत आगे चलकर बहुत ही ग्रेट रूलर हुए। चक्रवर्ती में इनका नाम आया। इन्होंने पूरे भारतवर्ष यानी कि नॉर्थ में हिमालय और साउथ में कन्याकुमारी तक इन सब को एक छत के नीचे लाया, और उसके बाद इन्हीं के नाम पे यानी कि किंग भरत के नाम पे हमारे कंट्री का नाम भारतवर्ष कहला। और आपको ये भी जानना चाहिए कि भरत के ही वंशज आगे चलकर पांडव और कौरव हुए, जो कि हमारे महाभारत के बहुत ही मुख्य हिस्सा थे। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे कंट्री का नाम भारतवर्ष कब पड़ा होगा। तो अब हम जानेंगे कि इंडिया नाम का ओरिजिन कब और कैसे हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले जानना होगा कि हमारा कंट्री पहले अखंड भारत था, और अखंड भारत में पाकिस्तान भी था, और पाकिस्तान में एक बहुत ही फेमस नदी बहती है, सिंधु नदी। तो जितने भी हमारे वेस्ट एशिया से लोग इंडिया पे आए तो उन्हें पहले सिंधु नदी को क्रॉस करना पड़ता था। तो जब वे लोग यहाँ पे आए और यहाँ से वापस गए तो उन्होंने इधर के लोग यानी कि सिंधु नदी के इस साइड यानी भारतवर्ष में रहने वाले सभी लोगों को इसी नदी के नाम से इंट्रोड्यूस करने लगे अपने शहर में, और ये सिंधु नदी आगे चल के हिंदू में कन्वर्ट हो गया। इसलिए हिंदू नाम भी उसी टाइम ओरिजिनेट हुआ हमारे रिवर सिंधु पे। फिर ये हिंदू आगे चलकर
इंडूस में कन्वर्ट हो गए, यानी कि INDUS, जो आज हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं इंडस रिवर, और यहीं इंडस से हमारा इंडिया नाम आया। लेकिन आपको ये कंफर्म रहना है कि इंडिया नाम जो है वो ब्रिटिशरों ने लाया था, और अभी हाल ही में हमने वीडियो में बात किया है कि उनका मकसद क्या रहा होगा इस नाम के पीछे, वो हमें उसी टाइम पे जाके पता लगेगा, जिसके लिए मैं टाइम मशीन बना रहा हूँ। तो ये था कि इंडिया नाम जो है वो कब और कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। अब हम इस वीडियो को खत्म करने के मोड़ पे आ गए हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक नाम हमारे भारतवर्ष का और बताऊंगा जो शायद ही आपको पता हो। अकॉर्डिंग टू जैन बिलीफ, यानी कि जैन लोगों के अनुसार हमारा कंट्री एक टाइम पे नवी वर्ष के नाम से भी जाना जाता था। अब आप सोचते होंगे कि नवी वर्ष, इस नाम के पीछे का क्या लॉजिक है। देखिए, हमारे जैन बिलीफ्स के अनुसार जो सबसे पहले तीर्थंकर हुए श्री ऋषभनाथ जी, उनके पिता का नाम नभी था, और वो बहुत ही बड़े राजा थे जिनके नाम पे कंट्री का नाम नभी वर्ष कहलाया। तो ये जानकारी शायद ही किसी लोगों को पता। फाइनली अब हम कंक्लूजन की तरफ पहुंचेंगे कि इंडिया और भारत में डिफरेंसेस था या दोनों एक था। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर दिया है कि इंडिया और भारत अलग नहीं, दोनों नाम एक ही है। बस भारतवर्ष हमारे खुद के यहाँ के किंग भरत के नाम पे पड़ी थी, और इंडिया नाम जो है वो ब्रिटिशरों ने दिया था। इसलिए हमारा झुकाव थोड़ा भारत की तरफ अधिक रहता है और इंडिया की तरफ कम। तो इसी के साथ अब हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो बहुत ही अच्छे लगे होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करने का मन हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।